संजीवनी को लेकर जब अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे तो भरत जी जो नीचे थे उनको लगा कि पता नहीं आज अयोध्या के ऊपर से ये कौन सा पिशाच या राक्षस है जो यहाँ पर अयोध्या में आया है। उस स्थान का दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं जहाँ पर हनुमान जी भरत जी का तीर लगने के कारण गिरे थे। ये भरत जी हैं, राम के जाने के बाद राज छोड़ करके यहाँ नंदी ग्राम में उन्होंने 14 साल तक तपस्या किया। जी हाँ, जो बाढ़ लगा था यहाँ पर जब यज्ञ चल रही थी तो भरत जी ने गलती से उनको बाढ़ मार करके तब ये मिले हैं जी जब यहाँ पर लीला हुई। ये पादुका की बड़ी महिमा है जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं और इन्हीं पादुकाओं को लेकर चित्रकूट से आए हैं भरत जी और इन्हीं को अपने समक्ष रखकर इन्हीं की पूजा की है इन्होंने यहाँ पर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में। जी हाँ, श्री राम यात्रा में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं ऐसे एक दिव्य स्थान का जिसे हम भरत हनुमान मिलन स्थली कहते हैं। जैसा कि आप सभी ने रामायण के सीरियलों में देखा होगा कि किस तरीके से संजीवनी को लेकर जब अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे तो भरत जी जो नीचे थे उनको लगा कि पता नहीं आज अयोध्या के ऊपर से ये कौन सा पिशाच या राक्षस है जो यहाँ पर अयोध्या में आया है। तो उन्होंने धोखे से वो बाण जो चलाया है वो हनुमान जी थे और उनके पैर में जो बाण लगा है, बाण लगने के साथ हनुमान जी जहाँ गिरे हैं संजीवनी को लेकर, जब बाद में पता लगा जब गिरते समय हे राम का जब उन्होंने उद्घोषण किया हमारे हनुमान जी ने, तब भरत जी को लगा अरे ये राम भक्त कौन है। तब उनको पता लगा कि कैसे और किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जंगल में खड़े हुए हैं और उस स्थान का दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पर हनुमान जी गिरे हैं और भरत से मिलान हुआ है उनका और भरत से गले मिले हैं। आज भरत जी हनुमान जी को गले लगाना चाहते हैं क्योंकि आज हनुमान जी के रूप में वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ उत्सुकता है, उसको जानना चाहते हैं। और उस जानकारी में उन्होंने हनुमान जी से एक एक चीज़ पूछी कि किस तरह से मेरे भैया इस समय वन में हैं, कैसे माता जानकी वन में है, मेरे भैया लखन कैसे हैं, उन सब का हाल चाल हनुमान जी से पूछा और उनको हृदय से लगाया। बोला मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ जो मैंने बाण आपके ऊपर चलाया है। उस स्थान का दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं जहाँ पर हनुमान जी भरत जी का तीर लगने के कारण गिरे थे। इस समय मैं अवध के इन जंगलों में हूँ और इन जंगलों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम अवध के इन जंगलों में यानी अयोध्या के जंगलों से होते हुए आपको लेकर चल रहे हैं हनुमत मिलन मंदिर की तरफ, जहाँ पर हनुमान जी गिरे हैं भरत जी के बाण लगने के कारण। और फिर उसके बाद शुरू होती है हनुमान और भरत जी का मिलन का वो दिव्य और आकर्षण पल। वहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से एक विग्रह है जहाँ पर हनुमान जी और भरत जी दोनों गले ऐसे मिल रहे हैं जैसे आज हनुमान जी नहीं प्रभु श्री राम ही श्रीलंका से आए हों और इंतज़ार जो कर रहे हैं वहाँ पर भरत जी, वो अपने आप में अलौकिक है। और इस समय आप मेरे पीछे ये जंगल देख सकते हैं, ये बांस ही बांस है और इसी घने जंगल के बीच से मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस समय आपको भरत मिलन स्थली की तरफ। और ये आप दृश्य इस समय देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं हनुमान भरत मिलन स्थली जो कि श्री राम यात्रा का हमारा अगला पड़ाव है, अगला दर्शन है। आइए मेरे साथ में। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इन वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भक्त इस समय हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लें, आपके बगल में लाइक का बटन है। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो अपना भाव कमेंट के रूप में मेरे तक पहुँचाने के आप ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि हम जिस तरह का दर्शन आपके सामने ला रहे हैं ये काफ़ी मेहनत के साथ घने जंगल और ख़तरनाक जंगलों के बीच से हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए चलते हैं भरत हनुमान मिलन स्थली की तरफ जो कि इस समय आप दर्शन करेंगे मेरे साथ। जय श्री राम। तो मैं पहुंच चुका हूं उस स्थान पर जहां पर भरत जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई है, जिसको भरत हनुमान मिलन स्थली कहा जाता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि रामायण में किस तरीके से जब संजीवनी लेके हनुमान जी उड़ रहे थे तो यहीं भरत जी तपस्या कर रहे थे और उन्होंने देखा कि आसमान में ये कौन राक्षस ऊपर उड़ रहा है, तो उन्होंने बाण छोड़ा है और जब बाण लगा है हनुमान जी के पैर में तो वो यहाँ पर संजीवनी का जो पर्वत है उसको लेके गिरे हैं। और जब गिरे हैं तो यहाँ पर पता लगा अरे ये तो हनुमान जी श्री राम के ही परम सेवक हैं। तो उन्होंने अपने हृदय से लगाया और हालचाल पूछा कि किस तरह से भैया राम है। उस जब वहाँ पर वनवास में वो पूरा सब कुछ हालचाल उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी से लिया है। तो ये वही स्थान है श्री
ई भरत हनुमान मिलन स्थली, जो कि इस समय अयोध्या के बिल्कुल भरत कुंड के पास में ही है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मंदिर में हम एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही सामने जो आप दर्शन करेंगे वो प्रभु भरत हनुमान मिलन जो मंदिर है उसका आप दर्शन इस समय कर पा रहे हैं। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर चरण पादुका दर्शन है। और आइए आपको सबसे पहले वो पादुका जो भरत जी अपने हृदय से लगा कर रखते हैं उन चरण पादुका का सबसे पहले हम आपको दर्शन करा दें। उसके बाद हम हनुमान भरत मिलन स्थली की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि रामायण में किस तरीके से यहाँ पर भरत जी का जो बाण है हनुमान जी के पैर में लगा जब वो संजीवनी लेके उड़ रहे थे इसी अयोध्या के ऊपर से, तो वो यहाँ पर आकर गिरे हैं। और जब वो गिरे हैं तो उन्होंने पूछा आप कौन हो, उन्होंने परिचय दिया कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ हनुमान। तो उन्होंने हृदय से लगाया भरत जी ने उनको और बड़े भाव के साथ पूछा कि भैया किस तरीके से है वहाँ पर, भैया किस तरीके का दर्शन है वहाँ। और इस समय मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए आप हनुमान जी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देखिए आप, अब हम आपको लेके चल रहे हैं चरण पादुका भरत गुफा। जी हाँ, आइए। और इस समय हम भरत गुफा के अंदर हैं और अब पुजारी बाबा जो हमारे साथ में हैं यहीं पर जो पूजा करते हैं इन्हीं से जानते हैं किस तरह की लीला है और किस तरह का दर्शन है बाबा जी। ये भरत जी हैं, राम के जाने के बाद राज छोड़ करके यहाँ नंदी ग्राम में उन्होंने 14 साल तक तपस्या किया। और ये बगल में हनुमान जी खड़े हुए हैं, राम के आने का संदेशा लेकर ब्राह्मण भेष में आए थे। अच्छा 14 साल के बाद। अच्छा, यहाँ पर हनुमान जी जो गिरे हैं जो बाण लगा वो हनुमान जी और भरत जी वहाँ मिले हुए हैं। वो मंदिर बड़ी वाली पर है, मिलन हुआ है। पहली बार वहाँ मिले थे, दोबारा भेंट यहाँ हुई थी जब वनवास से जब राम 14 साल के लिए उनका पूरा हो गया तब उन्होंने इनको भेजा जा करके भरत जी को बताइए कि मैं आ रहा हूँ। क्योंकि भरत जी ने कहा था कि 14 साल की अवधि से एक भी क्षण ज़्यादा हो गया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इसलिए पहले संदेशा भेज दिया कि मैं आ रहा हूँ, हो सकता है हमें देर हो जाए। और जब रावण को मारा था तो वहाँ से दशहरा को मारा था, रावण को दशहरा को मारा था ना, वहाँ से पुष्पक विमान से चले थे। रावण का पुष्पक विमान था, मन की गति से चलता था, वो क्षण मात्र में यहाँ पहुँचा देता। लेकिन राम को यहाँ पहुँचने में कितना दिन लगा? 21 दिन लगा। 21 दिन उनका बाकी था, 14 साल पूरा नहीं हुआ था। रास्ते में बिता करके 21 दिन पर यहाँ पहुँचे हैं। जिस दिन रावण मारा जाता है उसके 21 दिन पर दीपावली मनाई जाती है। बोलो भरत महाराज की जय। जाइए, चलिए, आइए हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं नीचे की तरफ। लोगों को टाइम नहीं है। और ये देखिए आप, हम ही कहाँ तक बताएंगे। ये देखिए आप, ये जो दर्शन है चलिए यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, दर्शन कीजिए, निकलिए। ये हमारे श्री हनुमान जी हैं और ये हमारे श्री भरत जी हैं जो कि यहाँ पर मिलने के लिए पहले भेजे हैं। किस तरह से हनुमान जी को संदेशा के रूप में प्रभु श्री राम ने कहा है कि अब आप वहाँ जाइए और भरत जी को बताइए हम आने वाले हैं। और ये गुफा में यहाँ पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। और हमने जो दर्शन किया किस तरीके से एक अलौकिक भाव का दर्शन किया इस भरत गुफा के अंदर। अब हम आपको लेके जो चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं भरत हनुमान मिलन मंदिर जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पर हनुमान जी उस पहाड़ संजीवनी के जो बूटी लेने गए थे उस पहाड़ को लेकर यहाँ पर गिरे हैं। और किस तरीके से वो लीला हम और आप सब रामायण में देखते हैं, लेकिन अब हम उसका प्रत्यक्ष आपको दर्शन कराने वाले हैं चैनल के माध्यम से। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी राम यात्रा में एक और दिव्य स्थली आप इस समय देख पा रहे हैं मेरे सामने, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी पहाड़ को लेकर गिरे हैं, क्योंकि धोखे से जो बाण चला है भरत जी का अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी जो गुजर रहे थे, तो उनके पैर में जब वो लगाए, जब नीचे यहाँ पर आए हैं तो पता चला ये तो प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान जी हैं। और आप ये देखिए क्या अद्भुत मंदिर है, इसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। और मंदिर में
प्रवेश करते ही ये परिक्रमा है मंदिर की, पूरी परिक्रमा आप देख सकते हैं। और कितना अलौकिक ये स्थान है जो कि आपका नंदीग्राम में ये पड़ता है। भरत हनुमान मिलन स्थली के नाम से इसको जाना जाता है। इस परिक्रमा को हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसका दर्शन करा देते हैं। और दर्शनों में आप देखेंगे मंदिर में कि किस तरीके से ये अद्भुत मंदिर आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे। और ये मेरे सामने जो दृश्य है, यहाँ पर भरत जी आज हनुमान जी से मिल रहे हैं। और मंदिर में आप अंदर की तरफ देखेंगे कि किस तरीके का ये प्रांगण बना हुआ है। और इसकी भी एक परिक्रमा अंदर से दी गई है जो आप स्वरूप सामने देख रहे हैं। पुजारी जी से जानेंगे यहाँ की लीला के बारे में। और ये देखिए आप भरत जी और हनुमान जी का मिलन, त्रेता काल के उस खंड में जो अलौकिक लीला हुई कि किस तरीके से भरत जी को जब बाद में पता लगा कि प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान जी हैं ये, तो उन्होंने अपने हृदय से इनको लगाया है। और लगाने के साथ ही उन्होंने पूछा कि किस तरह का हाल है वहाँ पर। इनके जो भैया हैं श्री राम जो वनवास काट रहे हैं, उन सब का हालचाल पूछा। और हनुमान जी यहाँ से बातचीत करने के बाद फिर वो संजीवनी लेके पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ इंतज़ार था सभी को संजीवनी बूटी का। हमारे पुजारी जी हैं जो इसी मंदिर के पुजारी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम संदीप वाजपेयी है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जी, यहाँ की लीला के बारे में प्रभु जी बताएं। जी देखिए, यहाँ के लीला के बारे में, जब हनुमान जी राम जी का आ रहे थे तो हनुमान जी ने यहाँ पर आकर के भरत जी को समाचार सुनाया और यहाँ पर सारी चीज़ें हुई। अच्छा, जो बाण जो लगा है हनुमान जी की जो गिरे हैं, जो वो यही स्थान है? जी हाँ, जो बाढ़ लगा था यहाँ पर जब यज्ञ चल रही थी तो भरत जी ने गलती से उनको बाढ़ मार करके तब ये मिले हैं वो जी बाकी पूरी जब लीला। यहाँ पर लीला हुई। अच्छा, ये प्रसाद किस तरह का आप दिखाइए, ये क्या प्रसाद है ये? यहाँ पर शालिग्राम भगवान का पूरा स्नान करवाया जाता है, वही पंचामृत के यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। दूर विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, उनको इससे चरणामृत दिया जाता है, बांटा जाता है। जी, प्रतिदिन होता है ये सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। और एक बार पुनः आप दर्शन कीजिए। ये अलौकिक दृश्य आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज हनुमान जी और भरत जी यहाँ पर मिल रहे हैं अयोध्या में। और ये अद्भुत दृश्य हम सब ने रामचरितमानस रामायण में देखा है, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है नंदीग्राम में, जहाँ मैं इस मंदिर में खड़ा हुआ हूँ। और इस मंदिर का नाम है भरत हनुमान मिलन। ये परिक्रमा है और ये परिक्रमा हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि इस मंदिर की परिक्रमा है, जो कि इस समय हम भरत जी और हनुमान जी की परिक्रमा ही इसको बोल सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह का लगा है ये आप मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और हमारी इस राम यात्रा का आप आनंद लेते रहिए, क्योंकि हमारी यात्रा यूं ही चलती रहेगी, जिसमें कि आज हम नंदीग्राम में हैं। और ये नंदीग्राम अपने आप में अद्भुत है। और किस तरीके से हमने ये दर्शन कराया है उस लीला का, जिस लीला के बारे में हम सब ने बहुत देखा है, जाना है। और उसका प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष जो रियल दर्शन है, वो हम आपको ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। यहाँ से लोग दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये जहता चरण परे रघुबर के, ये देखिए ये पूरा नक्शा श्री राम की यात्रा का। और यही हमारी यात्रा होने वाली है। मैं आपको बता दूं, जितना आप इस नक्शे में देख रहे हैं वहाँ हमको जाना है, जिसकी शुरुआत प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से हो चुकी है, क्योंकि अयोध्या के आसपास की सारी लीलाओं का दर्शन हम इस चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। और यहाँ से आगे हम आपको लेके चलेंगे। एक बड़ी परिक्रमा और है, ये देख सकते हैं आप। और जैसे हमने अंदर की परिक्रमा की है, उसी तरीके से ये बड़ी परिक्रमा है। आइए इसको भी यहाँ पर करते हैं हम। ये संपूर्ण मंदिर की परिक्रमा है, जो कि एक गुफा की तरह यहाँ से हम निकलेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हुए ये मंदिर, ये दर्शन किस तरह की का है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भक्त लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक तुरंत करें अभी, और लाइक करने के बाद आगे चढ़ें। और यहाँ पर ये हनुमान जी महाराज का आप दर्शन कर पा रहे होंगे, और हमारे ये पुजारी जी भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये हमारे भरत जी भी यहाँ पर तप कर रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से। और इसके अलावा आप सामने देखेंगे ये पादुका दर्शन, इन पादुकाओं की बड़ी महिमा है।
ये पादुका की बड़ी महिमा है जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। और इन्हीं पादुकाओं को लेकर चित्रकूट से आए हैं ये भरत जी, और इन्हीं को अपने समक्ष रखकर इन्हीं की पूजा की है इन्होंने यहाँ पर, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। भगवान के 14 साल के वनवास का इंतजार किया है और ये अद्भुत आनंद हम इस समय परिक्रमा के बीच में हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर की इस परिक्रमा के इस हिस्से से हम पुनः मंदिर के उसी प्रांगण में पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। ये देखिए, और उसी जगह पर हम आ चुके हैं और मेरे सामने ये मंदिर आप इस समय देख पा रहे हैं। और ये अद्भुत दर्शन हमने और आपने जो किया है, तो ये बाहर का प्रांगण है जिसमें कि एक यज्ञशाला आप मेरे बगल में देख सकते हैं। कहते हैं कि उस समय यज्ञ भी यहाँ पर हो रहा था, जिस समय की ये घटना है त्रेता में। अब हनुमान जी संजीवनी लेके जब अयोध्या के ऊपर आए हैं तो भरत जी को लगा पता नहीं ये कौन है। आसमान में उन्होंने धोखे से जो बाण चलाया है वो लीला के अनुरूप है। ये पूरा यज्ञशाला त्रेता युग में यज्ञों का ही पूजा हुआ करती थी और वो एक यज्ञ महायज्ञशाला यहाँ पर मंदिर के बाहर वाले प्रांगण में आप देख सकते हैं। ये मिठाई फल वगैरह आप मंदिर के लिए ले सकते हैं। और उधर आपने भरत का गुफा का दर्शन किया और ये पूरा प्रांगण है इस समय हनुमान भरत मिलन मंदिर के लिए। आज का हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।